हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, तो मैंने कुछ भी अपना पता नहीं बालों का क्या कर लिया है, ठीक है। तो प्लीज इग्नोर दिस। तो गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है ये एक पैरानॉर्मल स्टोरी है, और ये मेरी खुद की स्टोरी है। और ये जब चीजें मेरे साथ हुई थी तब मैं क्लास फोर्थ में थी। सो या गाइस, अपना चाय नाश्ता लेके बैठ जाओ और कर दो अपनी रूम की लाइट्स ऑफ, क्योंकि ये स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा क्रीपी। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है ये तब की है जब मैं क्लास फोर्थ में थी। और आपको थोड़ा बैकग्राउंड में दे दूं, मतलब मेरी फैमिली का, मतलब मेरे जो पापा है ना, उनकी जॉब ऐसी थी, उनको पूरे इंडिया में एक बार इस स्टेट में जाना पड़ता था, एक बार उस स्टेट में जाना पड़ता था, और हमको भी साथ में उनके साथ घूमना पड़ता था, इस स्टेट से उस स्टेट। 3 साल बाद उनकी ट्रांसफर होती रहती थी, तो हम ऐसे स्टेट से उस स्टेट घुमा करते थे, ठीक है। तो अब होता कुछ ऐसा है ना कि हमें छुट्टी आने को मिलता था बस साल में 2 बार। एक समर वेकेशन में और दूसरा दशहरा की छुट्टियों में, ठीक है। तो जब हम आते थे ना, हम उस छुट्टियों का ना एकदम अच्छे से उपयोग करते थे। जैसे कि मतलब कभी इस रिलेटिव के घर घूमने चले गए, कभी उस रिलेटिव के घर घूमने चले गए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए ऐसे। मतलब ताकि सबके साथ हम मिलना जुलना भी हो जाए और छुट्टियां भी अच्छे से हमारी कट जाए, ठीक है, ऐसा था। तो अब होता कुछ ऐसा है ना कि उस टाइम मेरी मम्मा को मेरी एक आंटी का कॉल आता है। वो कॉल करके बोलती हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे आ जाओ, और अच्छा होगा, बहुत दिनों बाद आए हो, हम मिलेंगे बहुत दिनों बाद। तो मम्मी बोलती है ठीक है, मैं घर पे बात करती हूँ, हम कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। तो अब क्या होता है कि मम्मी घर पे बताती है कि ऐसा ऐसा है, आंटी ने कॉल किया था और बुला रही है। तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तब बच्ची थी। और उनके जो बच्चे हैं ना, उन आंटी के, उनकी और मेरी बॉन्डिंग मतलब इतनी अच्छी थी। हम एकदम खुराफाती मस्तीखोर बच्चे थे। एक जगह जब होते थे ना, बस मस्ती, खेलना, खाना पीना, घूमना, बस यही, इसी में हम मशगूल रहते थे, ठीक है। तो 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, ठीक है, खाते पीते मस्ती घूमना। और काफी इतने दिनों बाद आई थी तो गिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। वो आंटी लिटरली इतने सारे गिफ्ट्स खरीद के रखती थी मेरे लिए। जब मैं आती थी ना, वो गिफ्ट्स मेरे को देती थी और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम हमारा 3-4 दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो गाइज, अब होती है असली स्टोरी स्टार्ट, ठीक है। तो गाइज, हम ना सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो रात का टाइम हुआ होता है, काफी लेट हो गया होता है, तो 10 या 11 बज रहे होते हैं उस टाइम पे। तो मेरे पापा आते हैं गुस्से में एकदम, ठीक है, कि तुम इतने रात तक क्यों खेल रहे हो, सारे बच्चे, खाना पीना हो गया, जाके अब सो जाओ, ऐसा वैसा डांटना शुरू कर देते हैं पापा। मेरे पापा काफी थोड़े गुस्से वाले हैं, तो ऐसा डांटना शुरू उन्होंने कर दिया। तो हम सारे बच्चे मुंह फुला लेते हैं कि इतने दिनों बाद तो हम आते हैं, अब खेलने भी नहीं दे रहे, अब इतनी जल्दी हम सो जाए क्या, हम खेले भी ना अब, घर से बाहर तो हम जा नहीं रहे, हम घर में ही खेल रहे हैं। बट नहीं, पापा बोलने लग गए कि नहीं नहीं, जाओ सो जाओ। तो वही फिर मैं गुस्से में गई, अपनी मम्मी से उनका फोन लिया, और जाके जिस रूम में उन्होंने हमें रहने के लिए दिया था उस रूम में जाके मैंने अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। अब गाइस, उस रूम का मैं आपको सेटअप थोड़ा बता दूं। जैसे ये बेड है, और यहाँ 2 खिड़कियां थी, ठीक है, बड़ी बड़ी 2 खिड़कियां, और बेड से मतलब अगर हम बेड पे बैठते थे तो वो खिड़कियां हमको एकदम क्लियरली दिखती थी, खिड़कियों से बाहर जो भी है वो दिखता था। और खिड़कियों के बाहर का नजारा भी मैं तुमको बताती हूँ, वो भी मेन है इस कहानी में। ऐसा था कि पूरा जंगल, ठीक है, बेल के पेड़, नारियल के पेड़, और क्या था, आम के पेड़, ठीक है, और उसके बाद तो पूरा बैम्बू, मतलब बैम्बू ट्री का पूरा जंगल था, ठीक है, ऐसा। तो अब क्या होता है कि मैं ना मस्त अपना बेड पे बैठ के गेम खेल रही होती हूँ। और गेम खेलते खेलते अचानक से मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं अपना फोन साइड पे रखती हूँ और खिड़की के बाहर ऐसे मस्त घूर रही होती हूँ, ठीक है, ऐसे खिड़की से बाहर देख रही होती हूँ। और खिड़की से बाहर एक्चुअली बहुत सारे जुगनू थे जो पेड़ पे ऐसे उड़ रहे होते हैं ना, फायर फ्लाइज जुगनू, तो वो ऐसे उड़ रहे होते हैं। और मैं उन्हीं को देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, काफी सुंदर लग रहा था। तो गाइज, अब क्या होता है कि जैसे मैं जुगनुओं को देख रही होती हूँ ना, अचानक से मुझे ऐसा, मतलब मुझे दिखता है कि धुंधला सा एकदम, हाँ, एक शैडो एक पेड़ से दूसरे पेड़ जंप की, ठीक है, कूद के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे गई। तो आई वॉज अ लिटिल शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड, ठीक है, कि क्या था ये, क्या देख लिया मैंने। बच्चे में चुल बहुत थी, तो उसने क्या किया, मतलब मैं खुद की बात कर रही हूँ, कि मैं मस्त उसी उसी विंडो को घूरी जा रही हूँ कि मेरे को फिर से दिखे, और इस बार दिखे तो क्लियर दिखे, ठीक है। समझ सक रहे हो हिम्मत। तो मैं अब फिर से देख रही हूँ, वहीं पे देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ। और गाइस, अब जो होने वाला है ना, ये चीज याद करके मेरे को लिटरली अभी भी डर लगता है। मतलब मैं इतना कंसंट्रेट करके वो खिड़की के बाहर देख रही थी, और अचानक से गाइस क्या हुआ, जो बेड थी, जिस बेड पे मैं बैठी थी ना, वो बेड लिटरली सरक गई। मतलब ऐसे ही लगा कि किसी ने पकड़ के ये थोड़ा खींच दिया, ठीक है। इतना तो सरक गई होगी वो बेड, ऐसे खींच दिया किसी ने। तुम समझो, कोई नहीं था वहां पे,
कोई भी नहीं है और मेरे को पता चलता अगर कोई आता तो मैं तो नींद में भी नहीं थी, मैं तो जगी हुई थी। सो गाइस आई कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग, ये चीज़ मेरे साथ हुई है और मैं इतना डर गई, आई रैन फॉर माय लाइफ। मैं भागते-भागते, रोते-रोते, चिल्लाते-चिल्लाते अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी के गोदी में घुस के मैंने इतना रोना चालू कर दिया और उसके बाद मेरे पापा एज़ यूजुअल इंडियन पेरेंट्स, ठीक है, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, डाँटना शुरू कि हाँ, मैंने बोला था कि सो जाओ, इतनी रात तक मत खेलो, देखो गिर गई होगी, अब रोना-धोना चालू कर दिया, ये वो करके सुनाने लग गए। बट मेरी मम्मी थोड़ा मतलब सीरियस हो गई कि मैं तो ऐसे बिहेव करती नहीं हूँ। रैंडमली मैं ऐसे आके रोने लग गई, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि रुको, पूछते हैं क्या हुआ है। फिर मेरे को शांत-वांत कराया और उसके बाद मैंने मम्मी से वो जो इंसिडेंट है वो शेयर की कि ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ। तो गाइज़ मम्मी ने किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन ही हमने बोरिया-बिस्तरा किया पैक अपना और वहाँ से हम निकल गए, ठीक है। क्योंकि मम्मी ने कोई क्वेश्चन इसीलिए नहीं किया क्योंकि मम्मी को ऑलरेडी पता है कि उन आंटी का जो घर है ना, वो थोड़ा-सा मतलब है, उनके घर में थोड़ी नेगेटिव वाइब हमेशा फ़ील होती है। जो भी उनके घर पे गया है, जिससे भी हम पूछते हैं कि आपको क्या ऐसी चीज़ फ़ील हुई है उनके घर पे, वो हर कोई बोलता है, ठीक है? हर कोई यही चीज़ बोलता है। तो हम तो वहाँ से आ गए, फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड फिर वो झाड़-फूँक ये सब करवाते हैं ना, तो वो करवाई। उसके बाद मैं थोड़ी ठीक हुई, बट गाइज़ मैंने उनके घर जाना बहुत कम कर दिया उसके बाद और जाती भी थी ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। उन्हीं के घर की एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं शावर लेने जा रही थी उनके घर पे, तो मैंने कपड़े-वपड़े ना अपने वो स्टैंड पे लगाए, वॉशरूम में होता है ना वो स्टैंड सा, तो मैंने अपने कपड़े वहाँ पे लगाए एंड मैंने जस्ट शावर ऑन किया, ठीक है? मैं याद कर रही हूँ ना, मेरे को लिटरली स्वेटिंग हो रही है। तो क्या हुआ था कि वो जो विंडो होती है ना वॉशरूम में वेंटिलेशन के लिए छोटी-सी, वो विंडो थी, मतलब वो विंडो उनके वॉशरूम में भी थी। तो मैंने जैसे ही शावर ऑन किया, लिटरली गाइज़ आई किड यू नॉट, मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कोई मेरे को उस विंडो से ऐसे देख रहा है, ऐसे, मतलब नीचे की तरफ ऐसे करके देख रहा है। मतलब ये जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है, क्लास 4th में, मैंने जो तुमको बताया वो कम था क्या? ये भी होना बाकी था। उसके बाद से तो गाइज़ मैंने उनके वॉशरूम जाना अकेले बंद कर दिया। मैं मम्मी को बोलती थी मेरे साथ चलो गेट के बाहर आप खड़े रहना, मैं अपना शावर-वावर लेके मेरे को वॉशरूम यूज़ करना होगा तो भी आप मेरे साथ चलना, आप खड़े रहना, मैं जब निकलूँगी एक साथ मैं फिर रूम तक आऊँगी आपके साथ। मैं तो उनके घर पे अकेली घूमती भी नहीं थी, मतलब मेरे को इतना डर लगता था उसके बाद से। और फिर तो गाइज़ अब तो जाना मैंने बहुत कम कर दिया है, मैं जाती भी हूँ तो 1-2 घंटे के लिए जाती हूँ, फिर घर वापस आ जाती हूँ। रात के टाइम रुकना मतलब मेरी तो मौत, ठीक है? मुझसे नहीं होता। मैं मेरे में इतनी अब हिम्मत नहीं है, बचपन में मेरे को बहुत ज़्यादा चुल थी, ठीक है? वो तुम सोचो अगर उस टाइम पे मैं उठ के अपनी मम्मी के पास चली जाती, जब मेरे को विंडो से वो चीज़ दिखी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती मेरे साथ, ठीक है? बट नहीं, मेरे को वही चीज़ देखनी थी, घूर-घूर के देखनी थी, वही चीज़ मेरे को फिर से दिखे, तभी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है? सो या गाइज़ अब क्या करें? अब जो हो गया वो हो गया, बट हाँ, मेरे को अभी भी जब वो चीज़ मतलब मेरे को याद आती है, मेरे को लिटरली चिल्स आते हैं कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। और मैं मम्मी से भी कभी-कभी ये चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ, तो मम्मी भी बोलती है कि मतलब उनके घर में है ही ऐसी थोड़ी-सी वाइब, ठीक है? तुम्हें एक और मैं इंसिडेंट बताती हूँ, ये एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरी एक और आंटी का एक्सपीरियंस है। वो उनके घर पे गई हुई थी, उन आंटी के। तो वो आंटी मतलब उनका घर कैसा है ना कि काफ़ी बड़ा घर है। घर के अंदर भी 3 वॉशरूम है, घर के बाहर 1 वॉशरूम है जो बहुत पुराना है। मतलब पहले के ज़माने में होता था ना कि बाहर वॉशरूम होता था और हैंडपंप होता था वॉशरूम के साइड पे, वैसा। तो वो जो आंटी है वो निकली घर से, वो बाहर वाला वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो वो अपना मतलब वॉशरूम की तरफ गई और थोड़ी देर बाद वो ऐसे चिल्लाई, मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाई, सब घर से बाहर भागे-भागे आए कि क्या हो गया उनको? तो उन्होंने बोला मेरे को लिटरली ऐसा लगा किसी ने मेरे को पीछे से टाइटली पकड़ लिया है और मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज़ हो गया। मतलब गाइज़ मेरे को तो सुन के ना, मैं तुमको बोल रही हूँ और मेरे को पसीने आ रहे हैं, ठीक है? आई डोंट नो उनके घर पे क्या प्रॉब्लम है कि क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने सुना था एक चीज़, वो सही है कितनी मेरे को नहीं पता। मैंने सुना था जब उनका घर नया-नया बनने वाला था, उस टाइम पे उनके घर पे मतलब जो प्लॉट था ना, उसमें 2 पेड़ थे, ताल के पेड़, ताल ही बोलते हैं ना? हाँ, तो ताल के पेड़ थे। वो ना उन्होंने कट करवा दिया था और उसके बाद से ना काफ़ी अजीबो-गरीब चीज़ें होने लग गई। ये मैं अकेली नहीं बोलती,
मतलब जो भी उनके घर पे जाते हैं ना, वो सारे लोग बोलते हैं कि कुछ तो है, उनके घर की वाइब बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, ठीक है? सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टोरी टाइम। मैं तुमको इतनी चहकते-चहकते बता रही हूँ ये चीज़ें, बट मेरी थोड़ी हालत खराब हो रही है, सही में। So yeah guys, that's all for today's story time. I will see you in my next story time. Till then, take care, stay healthy. Bye.